मसीह यस्सु में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर ज़किया यूनुस खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं खुदावन के ज़िंदा कलाम को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, और पास्टर शॉन खान के लिए भी, जिनके वसीला से ये सब मुझे मौका मिला कि मैं इस कलाम को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैं उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी खुदावंद से शुक्रगुजार हूं। खुदावंद उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए और आगे लेकर जाए, ताकि खुदावंद का नाम उनके वसीला से, उनके मिनिस्ट्री की वसीला से इज्जत और जलाल पाए। आमीन। आए हम अभी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो मेरा मजमून है वो है शादमानी के ताल्लुक से। लुका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 12 आयात में कुछ यूं मरकूम है। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम मार्ता था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। शादमानी जो है, शादमानी हमारी ज़िंदगी में एक मंबा है, और यस्सु रोशनी है। यस्सु हमारी ज़िंदगी में रोशनी को लेकर आया है, शादमानी को लेकर आया है, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में ये मुकाशफा खुल जाता है वो इस भेद को जान जाता है। वो अपने दिल के दरवाजे अपने लिए, अपने खुदावंद के लिए खोलता है, क्योंकि ये जो दिन है क्रिसमस का, ये शादमानी का दिन है, ये आज़ादी का दिन है, ये माफ़ करने का दिन है, ये सुलह का दिन है। इसलिए हमें खुदावंद में शादमान रहना है। और मेरे अजीज़ों, जब फरिश्ता मरियम के पास गया तो जब उसने सलाम किया तो मरियम घबरा गई। उसने सोचा और गौर किया कि ये कैसा सलाम है, लेकिन उसके बाद जब उस पे ये भेद खुला तो उसने खुदावंद की बड़ाई की। उसने खुदावंद की बड़ाई की और कहा कि ऐ मेरी जान, खुदावंद की बड़ाई हो। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरे खुदावंद यस्सु मसीह की नजात इसी से है। हालेलुया। खुदावंद यस्सु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो हमारे लिए शादमानी लेकर आए। खुदा दिन रात हमारी शादमानी के लिए काम करता है, इसीलिए हमें भी खुदावंद की शादमानी के लिए काम करना है। हमारी पुरउम्मीद शादमानी हासिल करती है। और आप इस बात पर यकीन रखें कि सन 2025 में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी उम्मीद है। मैं इससे शादमान हूँ कि मुझे खुदावंद ने शादमानी दी है, शादमानी की रूह दी है। जब वो इस दुनिया में आए तो हमारे लिए शादमानी लेकर आए। आज हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो हम रवायती तौर पर मनाते हैं, कुछ लोग डेकोरेशन की सूरत में मनाते हैं। रवायती का मतलब एक रवायत के तौर पर, कि जैसे क्रिसमस ट्री सजा लिया, दुनिया की रवायत में शामिल हो गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया। वो रोशनी, वो शादमानी
जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपनी पैदाइश के तौर पर लाना चाहता था, वो ज़िंदगी में हमारे ना शादमानी है ना वो रोशनी है, क्योंकि हम उस रोशनी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते। हम क्रिसमस ट्री तो सजाते हैं, हम अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते। यीशु का हमारी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। हम सिर्फ रवायती क्रिश्चियन हैं। हमारी ज़िंदगी में क्रिसमस जो है वो बहुत अहमियत का हामी है। हमें क्रिसमस जो है वो बड़ी खुशी के साथ और शादमानी के साथ, रूह जान बदन के साथ मनाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही मरियम को सलाम पहुंचा तो उसने खुदावंद की बड़ाई की। इसी तरह जब फरिश्तों ने, आसमान का लश्कर पूरा जो फरिश्ते आए थे गडरियों के पास, उन्होंने भी खुदावंद की हम्द की। इसी तरह गडरियों ने भी खुदावंद की हम्द की। और खुदावंद की पैदाइश जो है, ये बहुत सारे नबियों ने भी इसकी खबर दी। जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी, तब से खुदावंद का ये कलाम जो है वो दुनिया में आया, क्योंकि कलाम में लिखा है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो हमें जो है ये क्रिसमस इस तरह नहीं मनाना चाहिए कि हम सिर्फ दिखावे के लिए क्रिसमस ट्री सजाएं या अपने आप को सजाएं, बल्कि हमें रूह जान बदन के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करनी है। ये जो क्रिसमस का दिन है, ये शादमानी का दिन है, ये बिशारत का दिन है। बिशारत का मतलब है मुनादी करना, खुदा की खुशखबरी को फैलाना लोगों तक। हमें इस तरह खुदावंद की शादमानी को अपनी जिंदगी में लाना है, रूह और जान से उसकी प्रस्तिश करके। हमें ये क्रिसमस इस तरह नहीं मनाना है कि हमने रात को शराबें पीनी है, बुरे काम करने हैं। इस दिन को हमने इस तरीके से नहीं मनाना कि लोग हमें देखें, हमारी मजाक उड़ाएं, हमारे यीशु को इलानिया बदनाम करें, क्योंकि यीशु इसलिए नहीं आया, वो हमें आज़ाद करने आया है। चरनी का मतलब भी यही है, हम्बल होना। हमें हम्बल होने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। जो लोग अपने दिल के दरवाजे यीशु के लिए खोलते हैं, वो इनकी ज़िंदगी में शादमानी लेकर आता है। ये मकाशफा का भेद है कि जो जिस पर खुल जाता है उसकी ज़िंदगी में शादमानी आ जाती है। तो हमें क्रिसमस इस तौर से नहीं मनाना कि जिससे हमारा खुदावंद रंजीदा हो। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो मुनंजी है, जिसका मतलब है निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, हमें आज़ाद करने वाला। मेरे अजीजों, आज हम सालों साल अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ों कारब के साथ साल हर साल नाराज़ रहते हैं। हम ये सोचते नहीं कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो क्रिसमस जो है वो सुलह का पैगाम लेकर आया है। यीशु मसीह जो है वो सुलह और सलामती का शहजादा है। वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से नाराज़ रहें। हाँ, इब्लीस चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ नाराज़ रहें, क्योंकि उसका काम है हमें बर्बाद करना, जुदा करना। लेकिन यीशु जो है वो हमें मेल मिलाप के लिए लेकर आया है। और ये जो क्रिसमस का दिन है, ये मेल मिलाप का दिन है। हमें एक दूसरे के साथ जो भी हमारी नाराज़गियाँ हैं वो हमें मोहब्बत में बदलनी चाहिए और हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। हम एक दूसरे को माफ़ करें। क्रिसमस के दिन लोगों के घरों में, अपने अजीज़ों कारब के घरों में, अगर आप किसी बहन भाई से नाराज़ हैं, अपने बहन भाई से नाराज़ हैं, तो आप उनके घर में खुशी का पैगाम लेके जाएं, बिशारत का पैगाम लेकर जाएं कि यीशु
जर्नी में आ गया है, हमारे दिलों में आ गया है। हमें हम्बल होने की ज़रूरत है। ए बहन तू मुझे माफ़ कर दे, ए भाई तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि यीशु ने हमें ये पैगाम दिया है। आज शादमानी का दिन है, आज बशारत का दिन है। आओ हम सब मिलकर खुदावंद की बशारत दें कि वो इस दुनिया में आ गया है, ताकि हम खुशी मनाएं, ताकि हम शादमान हों। ये हमें पैगाम यीशु की तरफ से मिला है। चरनी में वो आया और हमें ये खुशी का पैगाम लेकर आया हमारे लिए, ताकि हम खुशी मनाएं, एक दूसरे को माफ़ करें। ये मिलाप का दिन है। हमें इसी तरह एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, ताकि हमारी शादमानी मसीह में पूरी हो और खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आज ही तौबा करें, आज ही माफ़ी मांगें, क्योंकि कुर्बान गाह पे जाने से पहले यीशु मसीह की ये तालीम है कि कुर्बान गाह पे बाद में आप नज़र चढ़ाएं, पहले आप उस भाई से जाकर मिलें जिससे आपकी नाराज़गी है, तभी ये तुम्हारी नज़र जो है वो कबूल होगी। तो क्रिसमस का जो पैगाम है वो हमें शादमानी की तरफ लेकर आता है, सुलह की तरफ लेकर आता है, रिहाई की तरफ लेकर आता है, छुटकारे की तरफ लेकर आता है। तो क्या हम आज ऐसा क्रिसमस मनाएंगे कि जिसमें हमारी जिंदगियां आज़ाद नहीं हैं, हम छुड़ाए नहीं गए, हम आज़ाद नहीं हैं, हम मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं हैं। हम यीशु के साथ कैसे क्रिसमस मनाएंगे जब हमारे दिलों में कदूरत है, हसद है, तफरके हैं, बिदतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। हम सुलह नहीं करते, हम माफ़ नहीं करते। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम माफ़ करोगे तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। हमारा क्रिसमस तभी मुकम्मल होगा जब हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे। हम अकेले ही अकेले क्रिसमस नहीं मना सकते, हमें सब घराने को साथ लेकर चलना है, अपनी कलीसिया को साथ लेकर चलना है, अपने लोगों को साथ लेकर चलना है और मिलकर ये खुशी मनानी है, क्योंकि यीशु ने हमें ये बताया है कि हमें किस तौर से क्रिसमस मनाना है। आज हमने यीशु की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावंद ज़रूर इस कलाम के वसीला से आपको बरकत देगा और आप ज़रूर जिन बहन भाइयों से नाराज़ हैं आप ज़रूर उन्हें माफ़ करेंगे, क्योंकि खुदा माफ़ करने वाला खुदा है। वो नहीं चाहता कि हमारी हलाकत हो। उसने कहा तुम माफ़ करोगे तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। सलीब पर भी उसका पैगाम यही था कि उसने कहा ए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज हमें भी माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते तो हमारा क्रिसमस मनाना बेमैनी है। आज हमें यीशु मसीह की बर्थडे मनानी है। जब हमारे बच्चे उनकी बर्थडे आती है तो हम उसकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपने बच्चों से उनकी ख्वाहिशात का इजहार पूछते हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए इस बर्थडे पे। तो बच्चे अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि पापा हमें ये चाहिए या मम्मा हमें ये चाहिए। तो हम कुछ भी करके अपने बच्चों की खुशी को पूरा करते हैं। तो आज मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या आज आप यीशु को क्या देना चाहते हैं? आज आप यीशु को क्या देंगे? मेरे अजीजों, यीशु मसीह को आपसे कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह को आप चाहिए। यीशु मसीह को आपका दिल चाहिए। यीशु मसीह चाहता है कि आप उसको अपने दिल में आने दें, उसको अपने दिल में जगह दें, क्योंकि यीशु मसीह आपके घराने में, आपके दिल में आना चाहता है। वो आपके कपड़ों से या आपकी ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखना चाहता, वो आपके बातन पर नज़र करता है और वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरे साथ खुशी मनाएं। तो आज यीशु की बर्थडे है,
تو ہمیں اس کو اپنا دل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج اپنا آپ خداوند کو دے دیں، اپنے آپ کو ہمبل کریں، اپنا آپ اس کے سامنے کھول دیں، تبھی ہماری خوشی مکمل ہوگی، تبھی ہمارا یہ سیلیبریٹ کرنا، کرسمس منانا، خوشی کرنا یہ مکمل ہوگا، کیونکہ خداوند نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے وہ سب کیا جو باپ کی مرضی تھی، اور اس نے کہا تمام ہوا۔ اور اسی طرح آج ہم کلام پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مطلب فرشتہ جو ہے وہ کنواری مریم کے پاس بھیجا گیا، داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف کے ساتھ، جس کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ کلام سے وہ گھبرا گئی، لیکن بعد میں اس نے غور کیا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کو آپ کی ظاہری خوشی نہیں چاہیے، وہ آپ کے دل کے اندر آنا چاہتا ہے۔ آج اپنے دل کے دروازے یسوع کے لیے کھول دیں، کیونکہ وہ ہم سے یہی چاہتا ہے۔ آج پرستش کا دن ہے، آج رہائی کا دن ہے، آج نجات کا دن ہے، آج چھٹکارے کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، دعوت کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے۔ کرسمس ایسا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے، اور کرسمس ایسا دن ہے کہ ہمیں خوشی منانے کا احساس دلاتا ہے۔ آج ہم خدا سے وعدہ کریں گے کہ پچھلے سال ہم جن لوگوں سے ناراض تھے، ہاں آج ہم اسے معاف کریں گے، اور ہم وہ پرانی چیزوں کو جو ہمیں خدا سے جدا کرتی تھی، ہم ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے اور خداوند کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ خداوند کا جو پیغام ہے، شادمانی کا پیغام، وہ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو میرے عزیزو، آج ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کا دن شاید ہماری زندگی میں وہ موقع نہ دے۔ آج وقت ہے، آج اس سیلیبریٹ پہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے جتنے بھی آپ جن سے ناراض ہیں، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، آج ہی انہیں معاف کریں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ سال ہمارے لیے شادمانی کا سال آیا ہے، خداوند کی برتھ ڈے ہے، خداوند کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے بشارت کا باعث ہے۔ ہم یہ منادی کریں، بشارت دیں کہ ہمارا یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ چکا ہے اور ہمیں شادمان ہونا ہے، وہ ہمیں چھڑانے آیا ہے، وہ ہمیں نجات دینے آیا ہے۔ آج ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے دلوں کو کھولیں، آج ہی کھولیں، کیونکہ آج وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اس کلام کے لیے کہ خداوند آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویہ۔ اے قدوس مہیب آسمانی باپ، دل اور دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے۔ یہ کلام خداوند میرے لیے بھی ہے، یہ کلام میری تربیت کے لیے بھی ہے، اور یہ کلام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جتنوں نے یہ کلام کو سنا ہے۔ اے خداوند خدا، آج ان گھرانوں کو بڑی برکت دے، اور خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند خدا، تیرا کلام جو خداوند تایا ہوا ہے، جو بند بند اور گودے گودے کو چیر کر گزرتا ہے، آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ہمارے لیے کھلے اور ہمیں بڑی برکت دے، تاکہ ہم خداوند اس شادمانی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اس شادمانی کو خداوند ہم خوب سیلیبریٹ کریں، خداوند خوشی کے ساتھ قبول کریں، اور خداوند جن سے ہم ناراض ہیں، ہم اپنی ناراضگیوں کو دور کر کے ایک دوسرے کو معاف کریں۔
یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔